तो भाई साहब मैं हूँ इस वक्त बहरीन के अंदर और ये भाई साहब हैं बांग्लादेश से। क्या नाम है भाईजान आपका? उमर फारूक भाई हैं बांग्लादेश से। ये दुकान आपका है? आप काम नहीं, ये काम करता है यहाँ पर। अच्छा, आप काम करते हैं। वहाँ पे महारानी है, अभी इधर काम करता है। तो आप टेक्नीशियन है मोबाइल का? हाँ, टेक्नीशियन हम भी है। मेरा भाई भी है, वो वैकेशन में गया बांग्लादेश फेनी में। जो बांग्लादेश का आदमी देख रहा है ना, वो फेनी है, कैपिटल सिटी फेनी में। फेनी पॉलिटेक्निकल बोलता है। सही है। तो कितना पगार आपको मिलता है इधर? यार पगार सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है बस। कितना होता है? हम सिर्फ ये कंपेयर करना चाह रहा है कि दुबई में कितना है और इधर कितना है। अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस 2000 रियाल। 2000 रियाल या दिरहम बन जाता है। वही है। मैंने यही देखा है कि 200 से ज़्यादा 250 250 वही है मेरा। फिर भी एकोमोडेशन भी है, फूड भी है बस। सही है। वो मैं अभी होटल पे खाना खाया उधर से, वो भाई का भी 200 हाँ 200 BD बहरीनी दिनार उसका भी सैलरी है। खाना उसका होटल है ज़ाहिर है, नहीं बंद नहीं होता। तो भाई इधर यहाँ सैलरी जो है ना यही है 200 बहरीनी दिनार या 250 बहरीनी दिनार, इतनी ही सैलरी है। अभी एक डिलीवरी वाले भाई साहब मिले थे, उनकी भी इतनी सैलरी थी। 200 250 इतना ही कमाते। तो जी आज सवाल जवाब करते हैं जंगीर भाई से कि ये क्या काम करते हैं, क्या कमा लेते हैं, क्या हिसाब किताब है। चलें जी जंगीर भाई बताएं ज़रा अपने हम वतनों को भी और जो हमारे सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं उनको कि आप रियल एस्टेट एजेंट हैं बहरीन के अंदर, राइट? आप प्रॉपर्टी रेंट भी करते हैं और सेल भी करते हैं, राइट? जी जी। अगर आपको किसी ने कांटेक्ट करना हो तो आप अपना कांटेक्ट नंबर ज़रा पहले बता दें, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपसे यहाँ प्रॉपर्टी के बारे में। नंबर है 3208 37778। ये बहरीन का नंबर है। इसके साथ आप +973 कंट्री कोड आपको लगाना पड़ेगा, तो आप उसे आप ज़रा आस्ता से नंबर बताएं विद प्लस कंट्री कोड। +973 3208 37778। ये जंगीर भाई का नंबर है। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बहरीन के अंदर तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जंगीर भाई क्या आपकी एवरेज आपने 6 साल यहाँ गुजार दिए, क्या एवरेज निकाली है आपने के? क्योंकि मुझे पता है, मैं रियल एस्टेट में काम कर चुका हूँ, दुबई में हम कोलीग रह चुके हैं। मुझे आइडिया है कि रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर्स की जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती है। मतलब कभी बच गया, कभी नहीं बचा, कभी छक्के लग गए, कभी चौके लग गए, कभी सिंगल दुकी, मतलब वो सिस्टम होता है, राइट? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो एक एवरेज बता दें कि आप इतनी एवरेज आपकी जो है मंथली आ जाती है। देखिए मैं अपना अगर बताऊं तो एवरेज कह सकते हैं जैसे 800-1000 दिनार आप एवरेज लगा लें। इसमें ये होता है कि कुछ महीने खाली भी जाते हैं, इसमें कुछ महीनों में नहीं भी बिज़नेस होता। कभी एक महीने में भी इतना लग जाता है कि आपके 3-4 महीने की कसर निकल जाती है। जी वो तो मुझे ये काम ऐसे ही है, हवाई रोज़ी है। तो ये तो मैं अपना बता रहा हूँ। तो ऐसे एजेंट भी हैं, बस हर किसी के अपने मतलब नसीब की बात है। कुछ ज़्यादा भी बना रहे हैं, कुछ लोग शायद महीने का 2000-3000 दिनार भी बना रहे होंगे जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। तो देखें जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक दिनार जो है UAE के 10 दिरहम बनते हैं। पाकिस्तानी कितने बनते हैं जी एक दिनार के? अभी इस टाइम 750 दिनार का एक बहरीनी दिनार के 750 पाकिस्तानी बनते हैं। इंडियन का भी मुझे आइडिया नहीं है, तो कैलकुलेशन कर सकते हो आप कि ये दुनिया की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। पहली कुवैत की है और दूसरी बहरीन की है। तो इसको बोलते हैं BD यानी बहरीनी दिनार। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा जंगीर भाई, अगर कोई बंदा यहाँ आना चाहता है तो बेस्ट तरीका यहाँ आने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? पाकिस्तान इंडिया से अगर कोई विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं काम के लिए, जॉब के लिए ना, तो विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं। विजिट वीज़ा वो कैसे लेगा? फॉर एग्जांपल एक गांव में रहने वाला है या जिसका कोई तल्लक वास्ता नहीं है, वो बेचारा क्या करे? उसको कैसे एडवाइस करते हैं? वो कैसे? ये है कि अगर पढ़ा लिखा बंदा है तो इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है इमिग्रेशन की, NPRA के नाम से वेबसाइट है। आप उस पर जाके ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं खुद। उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह और जो पासपोर्ट की कॉपी और पिक्चर वगैरह, ये उस पर सब डिटेल अवेलेबल है, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे कोई ऐसी वेबसाइट बता सकते हैं जो बहरीन के अंदर जहाँ पे लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं? कोई ऐसी ऑनलाइन, जैसे दुबई में डुबीजल थी या जॉब फाइंडर थी? बहरीन में जो है ना एक्सपेट्रिएट है, expatriate.com। स्पेलिंग बताएंगे आप?
EXPATRIATE.com। ठीक है। इसमें फिर आप कंट्रीज़ आते हैं, आप कंट्रीज़ में बहरीन सेलेक्ट करेंगे तो बहरीन की जॉब शो करेगा आपको। अच्छा। ये है, इसके अलावा इंडीड है, Indeed.bh है, उसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो लिंक्डइन के जो नेटवर्क है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका अगर अकाउंट है तो उसके थ्रू भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये है एडवाइस जंगीर भाई की, 6-7 साल यहाँ रहने के बाद ये रेकमेंड कर रहे हैं। अगर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा लो। तो अगर किसी बंदे ने बहरीन में आके भाईजान बिज़नेस करना हो तो मोस्ट वेलकम बहरीन। आई थिंक जो इस टाइम जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सबसे जो चीपेस्ट जो कंपनी फॉर्मेशन है और सबसे आसान तरीक़ाकार से आप कंपनी ओपन कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इस टाइम पूरे गल्फ़ में सबसे ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है। अच्छा, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट आप क्या कैलकुलेट करते हो? आप फैमिली के साथ, आपका एक बच्चा भी है। लिविंग कॉस्ट ये है कि मेरे ख्याल में, मैं दुबई में भी रहा हूँ पहले, तो दुबई कतर को अब कंपेयर करें तो हिसाब से तो चीपेस्ट है। बहरीन में जो लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, उससे आप मैं कहूँगा हाफ है, 50% लेस है। अच्छा। अगर दुबई में जैसे आपको कोई अपार्टमेंट 1 बेडरूम अपार्टमेंट 4000 दरम का है, वो यहाँ पे आपको वही अपार्टमेंट जो है ना वो 2000 में या उससे कम में 1500 मतलब दरम में भी मिल सकता है। सही उस हिसाब से जो लिविंग कॉस्ट जो है ना ऑलमोस्ट हाफ है दुबई या कतर की निस्बत। सही है। और पेट्रोल वगैरह, गाड़ी वगैरह, इसका कितना वो है? पेट्रोल का खर्चा बहुत कम है। पेट्रोल कम है आपका, जो जैसे नॉर्मल गाड़ी है, आपने टोयोटा गाड़ी रखी हुई है या बड़ी गाड़ी है तो आई थिंक महीने का 40-50 पीडी खर्चा है पेट्रोल का, जो नॉर्मल एवरेज है। सही। अगर आपने ऑफिस आना जाना है, घर आना है तो 40-50 पीडी महीने का खर्चा है पेट्रोल का। तो गाड़ी ये सामने अभी कैमरी या करोला वगैरह जो है तकरीबन 2000। जी ये भाई साहब मुझे मिले हैं, पाकिस्तान से हैं और गुजरांवाला से, ठीक है। और जहाँ मेरे तो भाई साहब अपना नाम तारफ़ ही करवा दें जनाब। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं गुजरांवाला से हूँ। और तो जी भाई साहब से पूछते हैं ये क्या काम करते हैं। जी भाई साहब आप कहाँ काम करते हैं? मैं एक्चुअली है तो हम लोग मोबिटल में है, लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टीम है ज़ेन की है। ये ज़ेन भाई, ज़ेन का नेटवर्क यहाँ पे नेटवर्क है सिम कार्ड का ज़ेन। तो भाई साहब वहाँ काम करते हैं। कितनी देर से जी आप वहाँ? मैं यहाँ पे तकरीबन 14 साल से। नहीं इसी कंपनी 14 साल से इसी कंपनी में। माशाल्लाह। तो अगर आप माइंड ना करें तो बताएंगे कि क्या सैलरीज होती हैं आपकी? चलिए अपनी ना बताएं वैसे। नहीं, नॉर्मली बेसिक सैलरी तो यहाँ पे स्टार्ट होती है नेटवर्किंग कंपनी में 250 से स्टार्ट होती हैं। 200-250 और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी बढ़ती जाती है इसी तरह। मतलब एक सेल्समैन की कितनी होती है? एक सेल्समैन की 150-200 से स्टार्ट होती है। एक मैनेजर की या और अकाउंटेंट मैनेजर टाइप की तो आप कह रहे हैं कि 350-400 से स्टार्ट होती है। मैक्सिमम कहाँ तक जाती हैं आपकी सैलरी? मैक्सिमम एक्सपीरियंस के ऊपर है, 700, 750, 800, 900 इस तरह से जाती है। सही है। तकरीबन जी दुबई वालों सैलरी तकरीबन दुबई जितनी है। भाई साहब को मैंने ज़बरदस्ती रोका था, जल्दी में थे, फिर मैंने कहा भाई आपका थोड़ा सा सिग्नेचर ही समझ लें। शुक्रिया भाईजान, जज़ाकल्लाह। मुलाकात होगी इंशाल्लाह दोबारा आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक हो? बहुत अच्छा। किस जगह तुम? रावलपिंडी। कैमरे तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम चलो नहीं। अच्छा, आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं ये तकरीबन 6 मंथ से कर रहा हूँ। 6 मंथ से। तो कितना हो जाता है स्टार्टिंग में, अभी जब अपने 6 मंथ हुए हैं? स्टार्टिंग ये है कि मैं तो सैलरी पे काम करता हूँ। अच्छा, आप सैलरी 180 पे। 180 पे। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम ज़करिया महमूद। ज़करिया महमूद साहब, आप कहाँ से हैं? रावलपिंडी। रावलपिंडी कहाँ से हैं? रावलपिंडी टेक्सला। टैक्सला। पिंडी वाले हो? ये भाई और पिंडी देने। तो भाई इसी तरह आज मज़े करने हैं, लोगों के इंटरव्यू लेने हैं और आपसे लोगों को मिलाना है बहरीन वालों को। तो जितने भी आप जीसीसी के लोग हैं, आप सब अंदाज़ा कर लेंगे कि भाई आपका और इनका क्या फ़र्क है। तो मिलते हैं फिर किसी और भाई साहब के साथ। बाय बाय कर दो जी। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई साहब बांग्लादेश से, क्या नाम है भाईजान आपका? सम्राट। 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 सम्राट भाई साहब हैं। दुकान आपकी, आप काम करते हो? आपका है? माशाल्लाह। कितना टाइम हो गया आपको बहरीन में? 12 साल। 12 साल में। और दुकान बनाने में कितना टाइम लगा? दुकान तो 6 साल पहला ये लिया था, अच्छा उधर आके मार्केट का अंदर अच्छा, वो लिया 8 साल। सही है माशाल्लाह। तो 2 दुकान है आपका? हाँ? तो ठीक गुजारा हो जाता है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू भाईजान।